आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की लंबी मांग पूरी हो चुकी है और शासन ने आनंद मैरिज एक्ट को लागू कर दिया है। सिख समुदाय लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। ये एक्ट सिख विवाहों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सिख जोड़ों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह को संपन्न करने की अनुमति मिलती है। साथ ही ये सुनिश्चित होता है कि विवाह कानूनी रूप से वैध है। तो बड़ी खबर। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तेजेंद्र जी, सिख समुदाय की वर्षों से चली आ रही जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की ये मांग अब पूरी हो चुकी है। एक बड़ी उपलब्धि, खुशी का माहौल सिख समुदाय में। देखिए जैस्मिन, एक बड़ी उपलब्धि है और एक तोहफा है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से सिख समुदाय के लिए। देखिए कुछ दिन पहले ही सिख समुदाय की कुछ डेलीगेशंस एलजी मनोज सिन्हा से मिली थी, जहां पर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को ये बताया कि सिख समुदाय के लिए आनंद मैरिज एक्ट जो है बहुत ही निहायत ही जरूरी है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये एश्योरेंस दिया था, आश्वासन दिया था कि उनका जो प्रशासन है सिखों की डिमांड को काफी सीरियसली लेता है और उनकी हर डिमांड को पूरा किया जाएगा जो जेन्युइन डिमांड्स हैं। उसी सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा ने जो सिख समुदाय की काफी देर से ये पेंडिंग डिमांड की आनंद मैरिज एक्ट जो है उसे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो फाइनली आनंद मैरिज एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है जम्मू कश्मीर के लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के में नोटिफाई कर दी गई हैं। देखिए जैसे आनंद मैरिज एक्ट जो है वो सिखों की जो विवाह की प्रथा है उसे एक लीगल उसे लीगल बाइंडिंग देता है। इससे लीगल रिकॉग्निशन मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है सिख मैरिज को। पहले सिख मैरिज जो थी, सिख समुदाय में जो शादी होती थी वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन पे जो कानून था हिंदू मैरिज एक्ट होता था। लेकिन अभी जो है अब जो सिख समुदाय के लोग हैं वो जो आनंद कारज है उसकी रजिस्ट्रेशन सिख आनंद मैरिज एक्ट के तहत जो है वो की जाएगी, जिससे ट्रेडिशनल वेज जो सिख समुदाय में शादी है उससे एक कानूनी वैधता जो है वो मिल जाएगी। जी। साथ ही तेजेंद्र जी, जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जो आदेश जारी किया गया है, क्या इसमें ये तमाम चीजें भी स्पष्ट की गई हैं कि रजिस्ट्रेशन की तिथि विवाह से कितने दिन पहले की होगी, फिर जो प्रमाण पत्र है वो कितने दिन बाद रिलीज कर दिया जाएगा, इस तरह की जो तमाम टेक्निकलिटीज हैं क्या उन्हें भी स्पष्ट किया गया है? देखिए जैस्मिन, हर एक जो एक विवाह में जिस तरह की जो टेक्निकल है, जो कस्टम्स और ट्रेडिशन है और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में अगर वो विवाह जो है वो कामयाब नहीं रहता, कहीं पति पत्नी को अलग होने की नौबत आ जाती है, उसके बाद पत्नी के क्या अधिकार रहेंगे, पति के क्या अधिकार रहेंगे, ये सारे जो है आनंद मैरिज एक्ट में आउटलाइंड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ शादी के बारे में है। अगर किसी कारणवश वो शादी कामयाब नहीं रहती उसके बाद क्या होगा, वो सारे जो है कानून जो है, कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी, कानूनी व्यवधान क्या रहेगा, वो सारा एक आनंद मैरिज एक्ट में आउटलाइन है। बिल्कुल। तेजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, अगर राजनीतिक चश्मे से इस निर्णय को देखा जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर सिख समुदाय की आबादी की बात करें तो लगभग 6.5 लाख के आसपास है। ऐसे में चुनाव भी नजदीक हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहेगी कि इसका राजनीतिक लाभ भी इस फैसले का उन्हें मिले, तो राजनीतिक चश्मे से भी क्या इसे देखना सही रहेगा? देखिए जैस्मिन, मैं नहीं मानता कि इस पे राजनीतिक एंगल कोई रहेगा, क्योंकि ये सिखों की काफी देर से ये डिमांड थी जिसे फाइनली आज पूरा किया गया है। तो इमोशनल डिमांड थी, राजनीति अगर इससे करनी होती तो ये डिमांड काफी पहले जो पहले की सरकारें थी वो इसे मंजूरी दे देती। लेकिन कहीं कहीं ये चीज दर्शाता है कि एलजी मनोज सिन्हा का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो माइनॉरिटी है जिन्होंने पिछले 70 साल से सफर किया है जम्मू कश्मीर से, उनको कहीं न कहीं एक उनके जख्मों पे मत लगाने की कोशिश की जा रही थी।
बिल्कुल बिल्कुल तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आप किस तरह से इस निर्णय को देखते हैं? सिख समुदाय के लिए एक बड़ा तोहफा। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो सिख कम्युनिटी है वो पिछले काफी लंबे समय से ये हम एजिटेशन भी कर रहे थे, हमारी डिमांड भी थी जी कि ये जो आनंद मैरिज एक्ट है उसको लागू किया जाना चाहिए जी, क्योंकि पूरे देश में लागू था तो यहाँ पे नहीं था। तो चलिए, हाँ, देर आए दुरुस्त है, सरकार की तरफ से ये एक पहल की गई है तो हम इसका धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी डिमांड थी, बहुत अहम डिमांड थी। अब मसला ये है कि हमारी एक डिमांड ये थी, लेकिन हमारी और भी बहुत सारी डिमांडें हैं जो कि जेन्युइन डिमांडें हैं जी। जैसे पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में, इसी सरकार ने पार्लियामेंट में 5 भाषाओं को, पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर निकाला और 5 भाषाओं को रखा, बाकियों को रखा। हम उसका वेलकम करते हैं, हमें किसी से कोई इतराज नहीं। लेकिन पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कठुआ से लेके तो कुपवाड़ा तक बोली जाती है। पंजाबी सिर्फ सिख समुदाय के लोग नहीं बोलते थे, पंजाबी बोलने वाले लोग हर एक धर्म के लोग बोलते थे। लेकिन सरकार से हमने आग्रह भी किया, एजुकेशन भी की, लेकिन मुझे नहीं समझ लगती कि सरकार की क्या ऐसी मजबूरी है कि उन्होंने हमें ये इस चीज से हमें वंचित रखा है। तो ये जो ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे समुदाय की या जिन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है उनकी जीत है, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से ये लड़ाई थी। तो इसका अच्छा है, क्योंकि पूरे दुनिया, पूरे देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा था, क्योंकि हर एक जो धर्म है अपने अपने हिसाब से वो अपना अपना एक चाहता है। क्योंकि जो हमारा मैरिज एक्ट है, हमें पहले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया जाता था, तो इसलिए ये हमारी डिमांड थी। अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारी और भी बहुत सारी डिमांड है, उसमें ये हमारी पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और भी हमारे स्टेट के बहुत सारे मुद्दे हैं जी, उनके ऊपर भी सरकार। लेकिन जी बिल्कुल, वीरेंद्र जी, एक चीज आप क्या ये मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जब अनुच्छेद 370 को संवैधानिक ठहराने का फैसला आया तो पीडीपी ने कहीं ना कहीं हताशा इस निर्णय को लेकर जताई, लेकिन अब जो आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने का निर्णय सरकार ने यहाँ पर लिया है, इसका आप स्वागत कर रहे हैं। और इससे पहले 22 राज्यों में ये एक्ट लागू था, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर अनुच्छेद 370 था। अनुच्छेद 370 हटा और आपकी एक बड़ी डिमांड, आप कह रहे हैं कि लंबे समय से आपकी मांग चल रही थी और आज ये मांग पूरी हुई है, आप इसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास में, उसे मुख्य धारा से जोड़ने में अनुच्छेद 370 कहीं ना कहीं कांटा था। अनुच्छेद 370 हटा और आपकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। देखिए, अब आपने सवाल पूछा, मुझे उम्मीद है आप टाइम पूरा देंगे हमें। 370 तो जम्मू कश्मीर में आज भी लागू है। 370 की 2 क्लासें वहां से निकाली गई हैं। 370 पहले तो यही बात है कि देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब वो 2 क्लास जहां लगी थी तब भी 5 अगस्त 2019 से पहले भी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, और यहाँ हिंदुस्तान के कानून, जो भारत के कानून थे, वही लागू हो रहे थे। दूसरी बात आपने कही कि पीडीपी हताशा है। देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, सबको मंजूर है, लेकिन हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल के ऊपर ये बात है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। जो हमारी उम्मीदें थी वो हमें पूरी नहीं की गई। लेकिन हमने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो सब में मानना है। ये हमारी एक जदोजहद है, इसको लेके आगे चलती रहेगी। लेकिन यहाँ तक आपने ये कहा कि 5 साल फिर इनको क्यों लगे आनंद मैरिज एक्ट को करते हुए। पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज तो थी, जब 370 में पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो 3 क्लासेस थी, 5 अगस्त 2019 से पहले तो थी, इन्होंने तो वो निकाल दी है। अब ये बहुत सारी बातें हैं, अगर कोई अच्छा काम सरकार करेगी तो हम उसका वेलकम भी करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि जिसके ऊपर सरकार भाग गई है, वो जब काम करना नहीं चाहती है। अब एक और हमारा मसला था, कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के स्टैच्यू के लिए हमें जगह मिली थी। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जो थे वो एक बैरियर थे, एक जर्नैल थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया था, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। लेकिन सरकार की क्या मजबूरी बनी, वहां से उन्होंने स्टैच्यू उठाया और तभी पुल के बाहर एक निचली जगह पे लगा दिया। इनको क्या तंगी थी सरकार को, मुझे ठीक है वीरेंद्र जी, इस तरह के कई मसले हैं जो कहीं ना कहीं जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं आपस में उनकी तकरार भी रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आनंद मैरिज एक्ट को लागू कर दिया गया है। ये एक लंबे समय से चली आ रही सिख समुदाय की मांग थी, और जैसा कि आपने कहा कि पीडीपी की भी ये मांग थी, और आप इस निर्णय का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी, आपने न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।